सुप्रभात छात्रों एवं छात्राओं। हम आपका भारतीय शिक्षा सेवा सदन में स्वागत करते हैं। छात्रों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सब लोग पुस्तक खोल लीजिए। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। ये भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदाः, सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। यही भाषा तत्वविदों के द्वारा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृत का गौरव और अनेकों प्रकार के ज्ञान की आश्रयता और व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ में रखकर ही श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यं च वर्तते। उसके गद्य और पद्य का लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और सुनने में अद्वितीय मधुरता है। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित अन्यत्। बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण के लिए जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसा कोई अन्य साहित्य नहीं। मूलभूत भूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेकों गुण इस साहित्य के अध्ययन से ही उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि,
महर्षि व्यासा कविकुलगुरु कालिदासा अन्ये चाभास भारविभवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयं भाषा समाभि मात्र समम सम्मानीया वंदनीया च। ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिम एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता को, गौरव को, अखंडता को सांस्कृतिक एकता से ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है तथा सुष्ठुतम, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषाओं में प्रमुख, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद छात्रों। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इस पे चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और जो भी आपको त्रुटियां दिखाई पड़े उन्हें कमेंट के द्वारा हमें सूचित कीजिए। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।